target class. This class for Hindi and English medium. History class 9th student. It's a helpful for CTET and HTET exams. You had already discussed with me French Revolution in 18th century France society, outbreak of the revolution, and today we are discuss the next part of this chapter. Students, you have already discussed the half chapter with me, so you see the video part 1, 2, 3 and 4. Then you easily understand the chapter video part 5. Now we are start. France abolishes monarchy and becomes a republic. Means फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र था, मोनेर्ची थी, वो किस तरह से ख़त्म हुआ और वहाँ पर रिपब्लिक मीन्स गणराज्य कैसे बना. द सिचुएशन इन द फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर. हम देखते हैं कि फ्रांस में काफ़ी लंबे टाइम से टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, काफ़ी लंबे सालों से तनाव का माहौल बना हुआ था, डर का माहौल बना हुआ था. ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि लुइस 16 जो कि उस समय पे फ्रांस का राजा था, उसने संविधान पर जो नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग ड्राफ्टेड था उस पर सिग्नेचर कर दिए थे. ही एंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रशा. लेकिन वो क्या था, जो प्रशा एक कंट्री थी उस समय पर, देश था, उसके राजा के साथ लुइस 16 जो थी वो बातचीत करता रहता था. रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड. जो साथ वाली जो नेबर पड़ोसी कंट्रियाँ थी फ्रांस की, वो काफ़ी चिंतित थे. क्यों चिंतित थे? बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस के विकास को लेकर कि कैसे डेवलप होगा. एंड मेड प्लान टू द सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकन प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सेना भेज देंगे, जो कि समर 1718 में जो भी पैलेस में प्रोग्राम होना था उसके लिए वो अपनी सेना पहले से ही रेडी कर लेंगे. बिफोर दिस कुड हैपन, उनके ऐसा करने से पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रशा एंड द ऑस्ट्रिया. उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 अप्रैल में ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया जाएगा. थाउजेंड ऑफ द वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविजन टू ज्वाइन द आर्मी. वॉलंटियर कौन होता है? वॉलंटियर्स वो पर्सन होते हैं जो खुद से आगे आते हैं. मीन्स अगर आपकी टीचर ने आपको कोई वर्क दिया है और आपसे कोई क्वेरी की है, तो वो स्टूडेंट जो सबसे पहले कहते हैं मे आई स्पीक मैम, मीन्स वो वॉलंटियर हैं जो अपने आप से आगे आए. ऐसे ही रिवोल्यूशनरी के टाइम पे, क्रांति के टाइम पे जो लोग वहाँ रहते थे फ्रांस के अंदर, वो अपने आप उस युद्ध में जो कि नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 1792 में प्रशा के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया. क्यों भाग लिया? क्योंकि वो इस युद्ध को देखते थे पीपल अगेंस्ट द किंग, क्योंकि वो राजा के विद्रोह में थे और वो चाहते थे कि यूरोप के अंदर जो अमीर लोगों की सत्ता है वो ना रहे. अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे संग वाज द मार्सिलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट लीसील. देखो, उस समय पर जो पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति के सॉन्ग गाए गए वो मार्सिल के थे. और मार्सिल ने क्या किया, वो सॉन्ग जो है राइट किया, जिसके नाम की वजह से उसका जो नाम था मार्सिल रखा गया. और ये जो मार्सिलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान बना हुआ है. द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल. अब जो क्रांतिकारी सेना थी उनको काफ़ी लॉस हुआ, ठीक है. इकोनॉमिकली डिफ़िकल्टीज आई, आर्थिक रूप से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग
At the front, women were left to cope the task of earning, of living and looking after their families. देखो अब यहाँ पर जो मैन थे वो तो युद्ध के लिए चले गए, उन्होंने तो क्रांति में भाग ले लिया, लेकिन उनके बैक पे जो घर की प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स सारी की सारी किसको फेस करनी थी, वुमेन्स को फेस करनी थी। ठीक है, तो अब वुमेन को ये टेंशन थी कि किस तरह से वो अर्निंग ऑफ लिविंग करेंगी अपनी, और अपनी फैमिली की केयर किस तरह से करेंगी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड द रेवोल्यूशन हैड टू द कैरिड फर्दर, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग वो ये चाह रहे थे कि ये युद्ध होना उचित है। क्यों है? क्योंकि नेशनल असेंबली ने जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओनली राइट्स जो थे वो रिचर पर्सन को दिए गए थे। Political clubs become an important rally point of the people who wish to discuss government policies and plan their own form of action। अब ऐसी सत्ता बन गई थी देश के अंदर, ऐसे ग्रुप और क्लब बन रहे थे जो कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए थे और अपनी ही पॉलिसी को चलाना चाहते थे। उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन का क्लब, जिसको कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैको इन पेरिस के नाम से जाना गया। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रूट आउट दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर जो वुमेन थी वो भी काफ़ी एक्टिव रही। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। अभी नेक्स्ट फ्लो में हम इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से वुमेन्स जो थी वो काफ़ी एक्टिव रही और जैकोबिन ने क्या क्या वर्क किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्स मेनली टू द लेस प्रोस्पेरिटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखो अब इसमें क्या था, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो मेंबर्स क्या थे, वो अमीर सोसाइटी से भी रिलेटेड थे। दे इन और उन्होंने क्या किया, जो अमीर सोसाइटी से रिलेटेड जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो लोग स्मॉल शॉपकीपर के पास गए, आर्टिशियन कलाकारों के पास गए, शू मेकर जो बार्बर जूता बनाते हैं उनके पास गए, पेस्ट्री कुक्स वालों के पास, घड़ी बनाने वालों के पास और पेंटिंग करने वालों के पास। उन्होंने क्या किया, इन सब को, और साथ ही साथ डेली वेज वर्कर जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। देयर लीडर वार द मैक्सिमिलियन रोबरेस, उनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से कि जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ट्राउज़र पहनेंगे जिस पे लंबी लंबी स्ट्रिप्स होंगी। आप पिक्चर में ये शो कर रहा है, देखो कि ऐसा ट्राउज़र है जिसके अंदर लाइंस हैं, ऐसे ऐसे लाइंस वाले हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको। दिस वॉज टू बी सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल। वो उसने ऐसा किया जिससे कि वो फैशनेबल लगें, आधुनिक लगें समाज के अंदर, स्पेशली नोबल्स हु वर कीन बीचेस इट। और ऐसा हुआ कि कीन बीचेस मतलब कि जो घुटने हैं उन तक ये जो था बनाया जाए। It was a way of proclaiming the end of the power wielding by the wearers of knee breech, मतलब घुटनों तक की ड्रेस बना दी गई। These Jacobin come to be known as the sans coats, literally mean those without the keen breeches। अब ये ऐसी ड्रेस थी जिसको कि घुटनों के बिना की ड्रेस, बिना घुटने वाली ड्रेस का नाम भी दिया गया। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, औरतों को, वुमेन्स को परमिशन नहीं थी कि वो भी पुरुषों जैसी ड्रेस को पहन सकें। इन समर, देखो आज के टाइम पे क्या है कि गर्ल्स बॉयज़ की ड्रेस पहन लेती हैं, लेकिन उस समय फ्रांस में ऐसा नहीं था। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जिस तरह का ट्राउज़र मैन पहनेंगे वैसे ही ट्राउज़र वाली ड्रेस वुमेन जो है वो नहीं पहन सकते। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन planned at the instructions of a large number of the Persians who were engaged by the short supply and high price of food।
अब जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, 1792 में पेरिस के अंदर जो पेरिस में रहने वाले लोग थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया और जो भी फूड आइटम थी, खाने पीने की सामान थे, उनके प्राइसेस जो बढ़ गए थे, हाई प्राइसेस ऑफ फूड था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और उन्होंने एक योजना बनाई कि वो किस तरह से विरोध करेंगे इस बात का कि फूड के जो प्राइसेस हैं वो हाई क्यों हो रहे हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अगस्त 10 अगस्त की सुबह को स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलेरिया, ठीक है, मस्कर्ड द किंग गार्ड्स एंड हेल्प। देखो क्या किया, 10 अगस्त को जो सभा बनाई गई उस मेंबर्स ने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ का राजा था ट्यूलेरिया के महल पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया और काफ़ी नुकसान कर दिया। सर्वल मतलब लॉन्ग टाइम तक ये जो वार था ये चलता रहा। हिमसेल्फ एज द शॉर्टेज ऑफ द सर्वल आर लेटर द असेंबली वॉटेड टू इम्प्रेशन रॉयल फैमिली, और जितनी भी राजा की फैमिली थी उन सबको जेल में डाल दिया उन्होंने। फैमिली इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ, अब दोबारा से इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर जो एक्टिव सिटीजन्स थे जिनकी एज 25 डिसाइड की गई थी, अब वो 25 से कम कर 21 ईयर कर दी गई। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई इलेक्टिव असेंबली बनाई गई उसका नाम कन्वेंशन रखा गया। 21 सितंबर 1792 इज़ द अबॉलिश्ड मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को पूरी तरह से जो मोनार्ची राजतंत्र था उसको अबॉलिश्ड ख़त्म कर दिया गया एंड फ्रांस को एक गणतंत्र जो है वो घोषित कर दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हेन द फ्रांस डिक्लेयर इन अ रिपब्लिक, तो योर आंसर इज 21 सितंबर 1792। As you know, a republic is the form of government where people elect the government include the head of the person। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है सबको कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा जो भी पर्सन चुना जाता है वो सरकार चलाता है, जिसमें कि मान लो लोग वोटिंग करते हैं और उसके बाद जो पर्सन चुना जाएगा वो सरकार चलाएगा। देयर इज़ द नो हेरिडिटी मोनार्ची। अब वहाँ पर कोई भी, हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले राजा था फिर उसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसा पर्सन वंशानुगत राज नहीं करेगा। हर बार पब्लिक ही वोटिंग करेगी और उसके बाद जो पर्सन चूज़ किया जाएगा वही हमारा क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, ऑनर बनेगा या मोनार्ची बोल सकते हो आप। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट द सम अदर कंट्रीज दैट द रिपब्लिक्स। अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप है कि आप फाइंड आउट करो कि कौन कौन से देशों में ऐसे ऐसे रिपब्लिक जो है वो गणतंत्र जो है चल रहा है। लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट इन चार्ज ऑफ द ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह मतलब अपने राजा के साथ या अपने राज्य के साथ कुछ गलत काम कर देना, उसको बोल देते हैं राजद्रोह। ठीक है, लुइस 16 पर कोर्ट ने राजद्रोही होने का मुकदमा चलाया और उसको ऑन 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूटिव पब्लिकली एट द पैलेस ऑफ द कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड पर जो महल था उसके सामने उसको 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। ठीक है, द क्वीन मैरी एंटोनिया मेट विद द सेम फेट शॉर्टली लेटर। जो उसकी रानी थी मैरी एंटोनिया, उसको भी कुछ समय बाद सेम वैसे ही फांसी की सज़ा दे दी गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको करने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंडर दूंगी कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। द रीज़न ऑफ द टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक, डर हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है, तो आतंक का राज ये कह सकते हो कि फ्रांस के अंदर चारों तरफ आतंक ही आतंक नज़र आ रहा था। द पीरियड फ्रॉम द 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड एज द रीजन ऑफ टेरर। अगर हम देखें फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक
आतंक का राज था। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी टू सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था, उसने क्या किया कि कंट्रोल पावर रखी, जिसके अंदर लोगों को एक मतलब पकड़ लिया जाता था और पनिश कर दिया जाता था। ऑल दोज whom he saw are being enemies of the republic। उसको जो भी गणतंत्र में दोषी नज़र आता था वो उसको पकड़ लेता था। एक्स नोबल्स एंड क्लेरिगी, उसके अंदर जो नोबल्स लोग थे, जो अमीर लोग थे, रिचर लोग थे, क्लेरिगी जो पादरी लोग थे, ठीक है, ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और भी जो राजनीतिक पार्टियां थी, इवन मेंबर ऑफ द वुमन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड्स, और कुछ ऐसे लोग थे उसकी ही सभा के, क्लब के मेंबर ऐसे थे जो कि उसकी बात को नहीं मानते थे। तो उसने क्या किया, कोर्ट ने उनमें गिल्टी फाइंड आउट की और उसको गिलोटिन बोल दिया गया। अब ये गिलोटिन इज़ द डिवाइस। अब गिलोटिन क्या था, गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर दोनों साइड पर, दोनों पोल पर ब्लेड लगे हुए होते थे और एक पर्सन के हेड को उसमें रख दिया जाता था। और ये जो बनाया गई मशीन बनाई गई जिसके अंदर व्यक्ति के सिर को मतलब उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था, तो इसका नाम गिलोटन इसलिए रखा गया क्योंकि इसको इन्वेंट भी डॉक्टर गिलोटन ने किया था। ये इस तरह की थी, मान लो ये दो पोल्स हैं और इसके बीच में ऐसे ब्लेड है ये, ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति को लेटाया जाता है और गर्दन आगे करके और ये इस तरह से काट दिया जाता है, तो उसका ये जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। इस जो डिवाइस है, इस डिवाइस की इन्वेंशन डॉक्टर गिलेटन ने की थी, इसलिए इसका नाम भी गिलेटन रख दिया गया। देखो अब जो रॉबेस्पियर था, गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑफ पैलेसिंग ऑफ मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइस। अब रॉबेस्पियर ने सरकार के सामने ये बात रखी, कानून बनाया, जो कानून बना हुआ था उसकी जगह ये रखा कि मजदूरी की जो दर है वो काफ़ी तेज कर दी जाए, मतलब बढ़ा दी जाए। मीट एंड ब्रेड वर राशनिंग, और जो मांस और ब्रेड है उसकी राशनिंग कर दी जाए, लोगों को दे दी जाए। पीजेंट वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट टू द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उसने क्या किया, किसानों के लिए डिसाइड कर दिए प्राइस सरकार की तरफ से कि वो सिर्फ इसी प्राइस पर ही अपने ग्रेन को, जो उनकी क्रॉपिंग हुई है, हार्वेस्ट है, उसको सिटी में जाकर सेम गवर्नमेंट के प्राइस पर सेल कर सकते हैं। दिस यूज़ ऑफ द मोर एक्सपेंसिव वाइट फॉर फीडर, जो वाइट कलर का गेहूं था उसको काफ़ी महंगा कर दिया गया। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डाइजेस्ट इक्वल ब्रेड। अब क्या हो गया, लोगों के लिए खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया इक्वली। पास आउट ऑफ द प्रैक्टिस द फॉर्म ऑफ द स्पीच ऑफ द एड्रेस इंस्टेड द ट्रेडिशनल सर एंड मैम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर। देखो अब जो पहले लोग थे उनको मैन एंड वुमेन कहा जाता था, सर और मैम कहा जाता था, अब उसको बदल दिया गया और उसको एज अ सिटीज़न का नाम दे दिया गया। चर्च वर शट डाउन, जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए। एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इन द बैरेट्स एंड द ऑफिस, और जो चर्च की बिल्डिंग्स थी उनके ब्रैकेट्स बना दिए गए और ऑफिसेज बना दिए गए। Robespierre pursued these policies of the relentless that even his supporters began to demand मॉडर्नाइजेशन। अब देखो रॉबेस्पियर के जो पॉलिसीज उसने बनाई, अब जो उसके आगे आने वाले पर्सन थे वो उसके अंदर और भी मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन 1794। अब सेम जैसे कि लुई 16 को फांसी दी गई, जैकोबिन क्लब का जो ये नेता था रॉबेस्पियर, इसमें भी गिल्टी फाइंड आउट की गई, ठीक है, और कोर्ट ने क्या किया, 1794 में इसको अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट सेंट टू द गिलोटिन, और इसको भी उसी गिलोटिन के डिवाइस पर भेज दिया गया। यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। अब यहाँ पर लिबर्टी के बारे में बताया है कि स्वतंत्रता क्या होती है और इसके दो अपोजिट व्यू कौन कौन से हैं। द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमलिन, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट का नाम दिया गया है जो कि उस समय का क्रांतिकारी था, कैमलिन, जिसने 1793 में
इसके बारे में लिखा। ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रेजन, और जिसने बहुत कम टाइम में लिखा कि आतंक का माहौल क्या होता है। सम बिलीव पीपल दैट द लिबर्टी इज़ लाइक अ चाइल्ड, कुछ लोगों का कहना था कि जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो एक बच्चे की तरह होती है। वी नीड्स गो थ्रू द फेसेस ऑफ द बीइंग डिसिप्लिन बिफोर द अटेनिंग मैच्योरिटी क्वाइट एंड अपोजिट। अब उसमें क्या है कि उन्होंने ये कहा कि किस तरह से वो शांति से रहकर दूसरे का विरोध कर सकते हैं। जो लिबर्टी है वो हमारी हैप्पीनेस है, हमारी स्वतंत्रता हमारी हैप्पीनेस है, हमारी इक्वालिटी है, जस्टिस है, डिक्लेरेशंस है। मीन्स वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से जो हमारी फ्रीडम है वो हमारे हैप्पीनेस का कारण है, पर्सन्स के हैप्पीनेस का कारण है, और किस तरह से आप अपनी फ्रीडम से और अपनी हैप्पीनेस से अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन है अमंग द रिलेशंस एंड फ्रेंड्स, तो आप उनके कैसे दोस्त बन सकते हैं। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, अगर किसी एक को फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है, सरकार किसी एक को फांसी की सज़ा देती है, तो जो उसकी फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं वो सभी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो जर्नलिस्ट है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी मेथड है, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे अगर किसी को दोषी करार दिया जाता है या किसी को कोई फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसकी फैमिली जो है वो खिलाफ ना हो। On 7 February 1794, Robespierre made a speech at the convention which was then carried by the newspaper L'Autorité Universelle. Here is an exact form it. देखो अब क्या हुआ कि 1794 में रॉबर्टसन ने क्या किया, एक स्पीच बनाई, ठीक है, और उस स्पीच के अंदर उसने न्यूज़पेपर में दिया उस स्पीच को, जो कि एस्टैब्लिश की गई, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया है वो संविधान इस तरह से बनाया जाए कि सभी लोग उससे सहमत हो जाएं, ठीक है। और उसने अपने इन विचारों को अखबारों में पब्लिश करवा दिया, ठीक है, जिससे कि लोग क्या थे, वो गणतंत्रता को मतलब रिपब्लिक को फेस करने लगे। अब उन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक लोग हैं, मतलब जो स्वतंत्र फ्रांस में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एनिमीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी एनिमीज है, एनिमीज ऑफ द लिबर्टी थ्रू टेरर एज द राइट टू द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। मीन्स स्वतंत्रता के जरिए, फ्रीडम के जरिए दुश्मनों पर अंकुश लगा दिया जाए और गणतंत्र को मतलब कि रिपब्लिक को फाउंडर स्थापित कर दिया जाए। स्टूडेंट में भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका शेयर किसी अदर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।